छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 दिनों के अंतराल के बाद आज एक बार फिर छत्तीसगढ़ पहुंचे और उन्होंने आज छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक विशाल रैली की। मैं हूं बीडी निजामी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 220। परिवर्तन महासंकल्प रैली के नाम से हुए इस आयोजन में 1 लाख की भीड़ इकट्ठा करने का टारगेट किया गया था भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा। दोपहर लगभग 1:30 बजे जब वो रायपुर एयरपोर्ट पर उतरे तब वहां पर उनकी अगवानी के लिए प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत सहित महापौर एजाज ढेबर, कलेक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे, एसएसपी प्रशांत अग्रवाल, डीजीपी अशोक जुनेजा, तमाम ये लोग मौजूद थे। और उसके बाद सेना के हेलीकॉप्टर से वो बिलासपुर पहुंचते हैं, जहां पर उनके लिए एक विशेष रथ बुलाया गया था जिससे वो सवार होकर के वो आयोजन स्थल पहुंचे। बिलासपुर के सीपत रोड में साइंस कॉलेज मैदान में उनकी एक विशाल रैली का एक आयोजन तैयारी की गई थी, जहां पर भारी भीड़ के बीच जब वो पहुंचे तो वहां पर प्रदेश के तमाम आला नेता, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव सहित नेता प्रतिपक्ष नारायण, सीनियर विधायक बृजमोहन अग्रवाल, राज्यसभा सदस्य सरोज पांडे, पुन्नूलाल मोहले जो विधायक हैं, ऐसे तमाम लोग जो वहां पर मौजूद थे। और मंच पर भाटापारा के विधायक शिवरतन शर्मा और भूपेंद्र सवन्नी ने खासतौर पर मंच का संचालन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने उद्बोधन में कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कई तरह का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस की सरकार थी, यूपी की सरकार थी, तब रेलवे को यहाँ पर मात्र 300 करोड़ रुपए का ही एक अनुदान मिलता था, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी सरकार ने रेलवे को छत्तीसगढ़ में 6000 करोड़ रुपए का विस्तार के लिए पैसा दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार रेलवे के विस्तार के अलावा उन्होंने ये बताया कि वंदे भारत जो ट्रेन है रेलवे में पूरा हिंदुस्तान में चल रही है, ये नागपुर से बिलासपुर के सेवा भी केंद्र सरकार की ही दी हुई है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कांग्रेस को कि कई तरह के भ्रष्टाचारों में लिप्त है यहाँ की कांग्रेस की सरकार। उन्होंने कहा कि गोबर और गौ माता जैसे चीजों में भी कांग्रेस की सरकार भ्रष्टाचार कर रही है। और उन्होंने एक आह्वान किया कि आने वाले चुनाव में भूपेश बघेल की सरकार को यहाँ पर उखाड़ फेंकना है। और उन्होंने एक नारा दिया, और नहीं सहीबो बदल के रहीबो, जो कि आजकल पूरे छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता इस नारे को अपना रहे हैं। आपको बताते चले कि लगातार 6 दिनों तक नरेंद्र मोदी 4 राज्यों के दौरे पर रहेंगे। आज जैसे कि वो छत्तीसगढ़ में हैं, कल वो तेलंगाना जाएंगे, परसों राजस्थान का उनका कार्यक्रम है, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश परसों है, 3 तारीख को एक बार फिर वो तेलंगाना के निजामाबाद में लगभग 13,545 करोड़ की परियोजना की सौगात देने वाले हैं। बहरहाल चुनाव के दृष्टिकोण से देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार देश के विभिन्न राज्यों में, खासतौर पर जिन राज्यों में चुनाव होने हैं वहां पर लगातार दौरे कर रहे हैं। और जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, जिसमें खासतौर पर छत्तीसगढ़ और राजस्थान, ये जो महत्वपूर्ण राज्य हैं, इन पे कांग्रेस के खिलाफ एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी जीतना चाहती है। मंच पर उनके साथ 15 सालों तक मुख्यमंत्री रहे 3 बार डॉक्टर रमन सिंह भी मौजूद थे, राज्यसभा सदस्य सरोज पांडे भी मौजूद थे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ में अभी तक कोई मुख्यमंत्री के लिए कोई चेहरा अभी तक तय नहीं किया है और इसको ये कहा जाए कलेक्टिव फेसेस के साथ वो चुनाव मैदान में है। लेकिन प्रधानमंत्री का ये दौरा इसी महीने 14 सितंबर को रायगढ़ भी दौरे पर आए थे। ये दूसरा दौरा है, निकट भविष्य में उनके और भी दौरे होने की संभावनाएं हैं। लेकिन 2.5 से 3 महीने पहले जिस तरह से वो धुआंधार प्रचार कर रहे हैं अपनी पार्टी के लिए, और आज फिर परिवर्तन महासंकल्प रैली के तहत बिलासपुर में जो उन्होंने जनसभा की है, इसका क्या परिणाम निकलता है तो आने वाला समय रिजल्ट बताएगा, जबकि दिसंबर में चुनाव होने हैं। एक बात और खास है, भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय चुनाव समिति की दिल्ली में बैठक हो रही है 2 दिन तक लगातार होने, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, तमाम आला नेता मौजूद रहेंगे। चर्चा ये हो रही है कि छत्तीसगढ़ की दूसरी सूची आजकल में आ सकती है, वहीं राजस्थान में पहली सूची और मध्य प्रदेश में तीसरी सूची के लिए भी गहरा मंथन चल रहा है। जैसे आप सबको मालूम है, इस बार खासतौर पे जितने भी बिग गन हैं, बड़े बड़े दिग्गज हैं, केंद्रीय मंत्री है, उनको भी तीनों राज्यों में उतारने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। देखने वाली बात यह होगी कि भारतीय जनता पार्टी 5 साल के अंतराल के बाद क्या वापस छत्तीसगढ़ में अपने पैर जमा पाएगी। आज के लिए बस इतना ही। हमारी ये खबर आपको कैसी लगी, इस पर अपने राय अवश्य दें। हमारी इस खबर को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।